नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आगरा के एमजी रोड से खबर है, जहां पर स्थित डाउनटाउन कैफे में जमकर हंगामा हुआ। सत्ताधारी दल के इस कैफे में हंगामे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और बता दें कि डाउनटाउन कैफे में चल रही पार्टी के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। आए दिन यहां पर हो रहे रूफटॉप कैफे में हंगामे के बाद देर रात तक पार्टी चलती रही और इस बीच कई लोग शराब का सेवन और हुक्का भी पीते रहे। इस बीच विरोध करने पर महिला के पति के साथ मारपीट की गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के अनुसार सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड होने की बात कही गई और पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला है। थाना जो बता दें आपको कि थाना नाई की मंडी क्षेत्र के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित डाउनटाउन कैफे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज हम आपको भी दिखा दें। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, पार्टी चल रही है और अचानक से एक विवाद होने लगता है। जो लोग हैं उनमें गर्मा गर्मी हो जाती है और इसी दौरान हंगामे के बाद पूरा मामला बिगड़ जाता है। पुलिस को मौके पर आना पड़ता है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। उठेगा ये वही प्रोवोक कर रहा है साथ। और खबर औरैया से है, जहां पर तहसील बिथूना से खबर है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री विधि और न्याय एसपी सिंह बघेल अपने निजी कार्य से तहसील परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना निजी काम निपटाकर पत्रकारों से वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोला। भाजपा के कद्दावर नेता केंद्रीय राज्य मंत्री औरैया जिले की बिथूना तहसील परिसर में रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने किसी निजी काम के लिए पहुंचे थे और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तहसील परिसर में पत्रकारों का उन्होंने पहले धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और सपा की पारिवारिक कलह पर निशाना साधते हुए कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव के पिछले 5 साल का राजनीतिक सफर किसी से छिपा नहीं है। 100 सीटों की मांग करने वाले शिवपाल सिंह को 1 सीट पर ही चुनाव लड़ना पड़ा। खास बात यह रही कि उन्हें सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना पड़ा था और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास रखते हुए जहां उत्तर प्रदेश में प्रचंड भाजपा को समर्थन देने का मन बनाए हुए हैं, तो वहीं 2024 में भी जीत बीजेपी की ही होगी। सबसे मजबूत सशक्त गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का था, उसको भी हम लोगों ने फेस करते थे और बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अब जो बीएसपी के 10 एमपी हैं, उनमें से सपा का वोट बैंक निकाल दिया जाएगा। जैसा वो लोग अलग हो गए हैं तो उनके भी सब हार जाएंगे और समाजवादी पार्टी के जितने जीते हैं, इंक्लूडिंग मैनपुरी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग संभल, इंक्लूडिंग आजमगढ़ तो हमने वापस ले लिया है और रामपुर भी वापस ले लिया। जो बाकी मुरादाबाद और संभल और एक आध मैनपुरी बची है, उनके पिछले प्राप्त मतों में से यह बहुजन समाज पार्टी का ही है। सबसे मजबूत सशक्त गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का था, उसको भी हम लोगों ने फेस करते थे और बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अब जो बीएसपी के 10 एमपी हैं, उनमें से सपा का वोट बैंक निकाल दिया जाएगा। जैसा वो लोग अलग हो गए हैं तो उनके भी सब हार जाएंगे और समाजवादी पार्टी के जितने जीते हैं, इंक्लूडिंग मैनपुरी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग संभल, इंक्लूडिंग आजमगढ़ तो हमने वापस ले लिया है और रामपुर भी वापस ले लिया। जो बाकी मुरादाबाद और संभल और एक आध मैनपुरी बची है, उनके पिछले प्राप्त मतों में से यह। फतेहपुर से खबर है कि बिजली के बोर्ड में प्लग लगाते समय पंखे में अचानक करंट उतर गया और करंट की चपेट में आने की वजह से एक अधेड़ शख्स की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मच चुका है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हदगांव थाना क्षेत्र के काशी का पुरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। और हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला का निरीक्षण किया है। यहां पर उन्होंने सीएमओ को सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी अब तक गुंडे और मवालियों को एकत्र कर सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन अब कभी भी उसको सत्ता नहीं मिलेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर
व्यंग बाण भी चलाए। कहा गया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से डिरेल्ड है और उन्होंने कहा कि सपा खत्म हो चुकी पार्टी है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि गुंडे, माफिया, मवाली और तमाम तत्वों को इकट्ठा करके सत्ता में काबिज रहे और अब उनको पता चल गया है कि कभी भी जीवन में उनको सत्ता में नहीं आना है।